आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन में हम एक नया वीडियो लेकर आपके बीच में आए हैं और आप देखें, हम सभी में एक बात सामान्य पाई जाती है। हम सभी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, दुखों का सामना करते हैं और ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है जिसके द्वारा हम इन्हें नज़रअंदाज कर सकते हैं। जब हम जीवन के परीक्षाओं में से निकलते हैं तो एक बात है जिसको हम सभी चाहते हैं। जब हम जीवन की समस्याओं में से निकलते हैं तो हम चाहते हैं हमारी पीड़ा खत्म हो जाए, हमारे दुख खत्म हो जाएं और उस वक्त हम चाहते हैं कोई आकर हमसे कहे कि ये जो दुख हैं यह अस्थाई हैं, ये टेम्परेरी हैं। हम चाहते हैं कोई हमसे आकर कहे कि एवरीथिंग विल बी ओके, सब सही हो जाएगा। और वास्तव में जब कोई हमारा मित्र, जहां हमारा डॉक्टर, जहां हमारा टीचर, जहां पास्टर, जहां कोई माता पिता किसी को कहते हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके, तो इससे हमें संतावना मिलती है, इससे हमें आशा मिलती है। मैं विश्वास करता हूं कि जीवन में सबसे मीठे शब्द जो कोई भी किसी से बोलता है वह यही शब्द होते हैं। जब कोई आपको आकर कहता है कि सब कुछ सही हो जाएगा। जब जीवन में दुख होते हैं, जब जीवन में निराशा होती है और लोग अक्सर ही हमें आशा के शब्द बोलते हैं, जब वह हमें कहते हैं कि एवरीथिंग विल बी ओके। और यह विश्वासियों और अविश्वासियों दोनों के लिए सत्य है। सभी हमें संतावना देने की कोशिश करते हैं जब हम जीवन के दर्दनाक समयों में से निकल रहे होते हैं। जो एक अविश्वासी है वह दूसरों को जाकर आश्वासन देता है कि सब कुछ सही हो जाएगा। अंत में वह कहते हैं कि अंत में सब कुछ अच्छा ही होगा। परंतु जो लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं उनके लिए यह एक खोखली आशा है। इट्स एन एम्प्टी होप, क्योंकि सब कुछ अच्छा नहीं होगा। अंत में जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं उनके लिए सब अच्छा नहीं होने वाला है। परंतु दूसरी ओर हम लोग जिन्हें परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, हम लोग जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, हमारी आशा परमेश्वर के ऊपर है और हमारे पास एक वास्तविक आशा है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके। हम यह जानते हैं कि एक दिन सब कुछ सिद्ध होने जा रहा है, परंतु जब तक वह समय नहीं आता है हमें याद रखना है कि हम एक पापी संसार में जी रहे हैं। हमें याद रखना है कि जब तक प्रभु वापस नहीं आते हैं और हमें स्वर्ग में नहीं ले जाते हैं, हम एक पापी संसार में जी रहे हैं जहां पे बहुत सी पीड़ा है, जहां पे बहुत सी सैडनेस है, उदासी है और जहां पे बहुत से दुख हैं और सब कुछ वैसा नहीं हो रहा है जैसे हम चाहते हैं कि वह हो। और इन कठिन समयों में और अच्छे समयों में, जैसे भी समय आपके जीवन में आते हैं, आपको लगातार बाइबल को पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें परमेश्वर की विश्वास योग्यता से अवगत करवाती है। यह हमें बताती है कि परमेश्वर सर्वप्रभु परमेश्वर है और यह हमें परमेश्वर के कभी ना खत्म होने वाले प्रेम के विषय में बताती है। मसीही आशा केवल यह आशा नहीं है कि अंत में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यह आशा है कि परमेश्वर अंत में अपनी महिमा के लिए सब कुछ अच्छा कर देगा। जो आशा है, इट्स नॉट विशफुल थिंकिंग। आशा कोई सोच नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, परंतु आशा हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा है। आशा का अर्थ यह नहीं है कि उदासी की एब्सेंस है, गैर हाजिरी है, परंतु इसका अर्थ है कि हम पवित्र आत्मा की हमारे जीवन में उपस्थिति है। आशा एक भावना नहीं है, परंतु यह एक ऐसी विचारधारा है जो परमेश्वर के ऊपर लगी हुई है और वह परमेश्वर हमारी भावनाओं को आकार देता है। आशा है परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना
कि परमेश्वर जो है और जो उसने किया है और जो वह करने वाला है, और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को एक दिन पूर्ण करने वाला है, लोग आपको निराश करेंगे। आपके प्रियजन एक दिन दुख उठाएंगे और वह शायद मर जाएंगे। शैतान हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, हम अपने शरीर के साथ संघर्ष करते रहेंगे, और इन अंधकारमय समयों के बीच में जब हम निराशा महसूस करते हैं, हमें अपने आप को याद करवाना है, स्मरण करवाना है कि हम परमेश्वर के ऊपर आशा रखें। भजन संहिता उसका 42 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। हम अपनी परिस्थितियों में आशा नहीं पाते हैं, हम अपनी आशा को मसीह में पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि वह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया। उसने एक पवित्र जीवन बसर किया, वह हमारे पापों के लिए मर गया, उसने हमारे पापों की कीमत दे दी और वह मुर्दों में से जी उठा। और आज उसके ऊपर विश्वास के कारण हम पिता परमेश्वर के सामने धर्मी व्यक्ति के रूप में खड़े हैं। हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, और जैसे हम उसके दूसरी बार आने की, उसके पुनर्आगमन की इंतजार में हैं, हमें इंतजार करना चाहिए भरोसे के साथ, यह बात जानते हुए कि एक दिन हम उसे आमने सामने देखेंगे, और फिर हमें आशा की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि हमारी आशा पूरी हो जाएगी। सब कुछ हमेशा के लिए सिद्ध हो जाएगा। कोई दुख नहीं रह जाएंगे, कोई पीड़ा नहीं रह जाएगी। और जब आप जीवन की परीक्षाओं का सामना करते हैं, जब आप दुखों के बीच में से निकलते हैं, याद रखें कि आप अपनी आंखें मसीह यीशु के ऊपर लगाकर रखें, क्योंकि वही हमारा मुक्तिदाता है, क्योंकि वही हमारा छुटकारा देने वाला है। आप उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहें, और जो उस काम के प्रति विश्वास योग्य बने रहें जिस काम के लिए उसने आपको बुलाया है। और एक दिन हम उसके सामने खड़े होंगे और हम उसे यह कहते हुए सुनेंगे, शाबाश, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, मेरे अच्छे और विश्वास योग्य सेवक। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।